अगर आपका तलाक हो गया है और आपके घर परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने आपको एक दयनीय कैरेक्टर बना दिया है, यानी एक ऐसा कैरेक्टर जो दया का पात्र है, तो प्लीज इस टैग को अपने ऊपर से हटाओ। आप कोई दया के पात्र नहीं है और ना ही आपका जीवन खराब हुआ है, ना ही आपकी लाइफ खत्म हो गई है। बस हाँ, आपका जीवन, आपकी लाइफ रुक गई है और वो उतनी ही देर तक रुकी रहेगी जितनी देर तक आप इसको रोकना चाहते हैं, उस काले गहरे अंधेरे में। एंड द मोमेंट यू डिसाइड कि आपको इस अंधेरे से स्टेप आउट करना है, आपको इस अंधेरे से बाहर निकलना है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जो आसपास के लोगों ने आपको टैग दे दिया है कि आप बहुत बेचारे हैं, बहुत अनलकी हैं, आपके साथ बहुत गलत हुआ, और स्पेशली अगर आप लड़की हैं, आप अपने मायके में रहती हैं, तो आपके घर वाले कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, विलिंगली या अनविलिंगली जो शेम और गिल्ट लेके घूम रहे हैं कि हाय कितनी शर्म की बात है, हाय कितनी गिल्ट की बात है, औरों की लड़कियां चाहे दुखी हो सुखी हो अपने घर में तो हैं नहीं, ना तो आपकी कोई गलती है। और जो समाज के जो 4 लोग हैं जिन्होंने शायद आपकी शिक्षा में, दीक्षा में, आपकी पढ़ाई में, लिखाई में, आपके पूरे जीवन में जिनका कोई योगदान ही नहीं रहा है, अगर आप उन लोगों की वजह से अपने आप को कोई टैग दे रही हैं, हाँ अगर आपके घर वाले इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो आप उनको 1 बार या 2 बार समझा सकती हैं, लेकिन आपको उनके भी इमोशन को एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, उनकी एनर्जी को सोखने की जरूरत नहीं है। कि अगर आपके घर वालों को लग रहा है कि अरे आपकी तो जिंदगी खराब हो गई, आप तो बहुत बेचारी हैं, आपका क्या ही होगा, अगर उन्होंने भी आपको ये दयनीय सिचुएशन में डाल दिया है, मतलब टैग दे दिया है कि आप तो बहुत ही दयनीय कैरेक्टर हैं, तो आप उससे बाहर आए। क्योंकि जब तक आप उस वाइब्रेशन को अपने अंदर रखेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को, उस थॉट प्रोसेस को अपने अंदर रखेंगे, आप सिर्फ अपने आप को विक्टिम फील करते रहेंगे, विक्टिम ऑफ लाइफ, और आपका पूरा जीवन फिर उस विक्टिम की फ्रीक्वेंसी से ही डिसाइड होगा। आपका जीवन तब तक ही रुका हुआ है जब तक आपने इसको रोक कर रखा है। तो मैं आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी लाइफ की जो एनर्जीज हैं, आपके लाइफ का जो कंट्रोल है, वो आप अपने हाथ में लें, क्योंकि जीवन उसी क्षण बदल जाएगा जिस दिन आप स्टेप आउट करेंगे। अगर आप लोगों की बात सुनकर डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, आपको अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं सबके पास तो लोग हैं, कोई ना कोई भाई के पास भाभी है, मम्मी के पास पापा हैं, सब लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं, बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ और ये लोग मेरे को बहुत ऑड फील करा रहे हैं, बहुत मेरे को अलग लग रहा है। या यदि आप एक मेल हो तो आपको लग रहा है कि यार सब लोग अपने अपने घरों में अच्छे से रह रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई, एक अच्छी पार्टनर नहीं मिली, एक अच्छी वाइफ नहीं मिली, तो लाइफ पूरी खराबी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो लाइफ का वो मोमेंट पेन वाला है, वो एक डिस्टर्बिंग चीज़ है, लेकिन वो आपके लाइफ की पूरी ट्रेजेक्टरी को डिसाइड नहीं कर सकता। आपका जो पूरा अस्तित्व है, आपका पूरा एग्जिस्टेंस है, वो किसी पार्टनर से डिसाइड नहीं होता है, वो बस आपका लिमिटिंग बिलीफ है, और शायद वो आपका हो भी ना, लेकिन आपने आसपास से उठा लिया है क्योंकि आपने लोगों को बात करते सुना है, हो बहुत गलत हो गया इनकी लड़की के साथ, ओहो इनकी तो बहू चली गई, इतने लाख में समझौता हुआ है, अरे इनके साथ तो बहुत खराब हो गया, जबकि इन लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो इन लोगों से किसी प्रकार का शेम फील करना, गिल्ट फील करना या अंडर कॉन्फिडेंट बिहेव करना, ये आपका अपना लिमिटिंग बिलीफ है। द डे यू डिसाइड कि नहीं मेरे को इस लूप से बाहर आना है, डिमोटिवेशन में, एंजाइटी में परेशान होकर जब तक उस कमरे में लेटे रहेंगे, अंधेरे कमरे में, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, सेल्फ लव मतलब खुद को एक्सप्रेशन देना, अपनी तरक्की के लिए काम करना, अपनी लाइफ को अपने पैरामीटर, अपने वैल्यू सिस्टम, अपने बिलीफ सिस्टम से डिफाइन करना, ना कि आसपास के चिंदी लोगों के बिलीफ सिस्टम से। उन्होंने क्या ही अपनी जिंदगी में अलग उखाड़ लिया है कि आप उन लोगों की बातों को इतना सीरियसली ले रहे हो। हाँ, अगर कोई वास्तविकता में कोई ऐसा इंसान है जिसको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ उसने गेन किया है, वो खुद ऐसी बात करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है लाइफ डायनामिक है। हमको नहीं पता होता कि हमारे सामने वाले इंसान के साथ हमारी कितनी बनेगी, नहीं बनेगी, कौन से कॉम्प्लिकेशन आएंगे। और एक ऐसे घर में रहना जहाँ पर लगातार अशांति है, एक ऐसे घर में रहना जहाँ पर लोग ब्लेम कर रहे हैं, जहाँ पर कंपेरिजन है, क्रिटिसिज्म है, एक एक्सेप्टेंस नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, उस घर की अशांति में रहने से बजाय बहुत अच्छा है कि आप अकेले रहो। तो इसीलिए आपको अननेसेसरी अपनी जो वर्थ है, आपकी जो सेल्फ वर्थ है, वो कहीं से भी रिलेटेड नहीं है लोगों के ओपिनियन से।
तो अपनी जो आपकी हैसियत है, अपनी जो आपकी औकात है, उसको लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग डिसाइड मत होने दो। और जब तक इस बंद कमरे में पड़े रहोगे, घर की इस चार दीवारी में इन चार लोगों से घिरे रहोगे, आपको कोई आइडिया नहीं आएगा कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले इस चीज को यहां से निकाल के रिजेक्ट करो कि यार मुझे नहीं सुननी इनकी पैथेटिक बातें, और आप खुद से डिसाइड करो कि क्या करना है लाइफ के साथ। आप अपने पेन को सेलिब्रेट मत करो, पेन को रिलीज करो। पेन को सेलिब्रेट करने का मतलब है दुख दर्द के गाने सुनना, चार लोगों में बैठ के बोलना हाय जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई। दिस इज सेलिब्रेशन ऑफ पेन। यू जस्ट वांट टू अर्न सिंपैथी, एंड सिंपैथी सिर्फ आपको पूरी लाइफ विक्टिम वाली एक एनर्जी ही देगी, और यू विल बिहेव लाइक ए विक्टिम ओनली। तो इसीलिए घर से बाहर निकलो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। आप पार्क में जाओ, आप वॉक करने जाओ, योगा क्लासेस में जाओ, जिम में जाओ, किसी बढ़िया जगह मूवी देखने जाओ, अपने लिए शॉपिंग करो, अपने आप को किसी एक कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट में बिजी करो, कुछ नए प्रोजेक्ट उठाओ, कुछ नए काम करो, चार लोगों से मिलो। एंड व्हेन यू आर इन हायर फ्रीक्वेंसीज, व्हेन यू आर इन हायर एनर्जीज, यूनिवर्स विल ब्लेस यू विद द पीपल ऑफ योर वाइब्रेशनल मैच, जहां पर लोग आपको सुनेंगे, जहां पर आपकी बातों की वैल्यू होगी। इन चार लोगों से लड़के, अपने ही मम्मी पापा से लड़के, अपने परिवार के लोगों से लड़के, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूफ करके, उनको अपनी अहमियत समझा के कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जिन लोगों को आप अपनी अहमियत समझा रहे हैं वो आपकी एनर्जी के हैं ही नहीं। दे आर नॉट योर वाइब्रेशनल मैच। वो अपनी एक अलग सोल है, अलग पर्सनालिटी है, अलग जनरेशन के लोग हैं, वैल्यू सिस्टम उनका अलग है, उनकी कंडीशनिंग अलग है, सोशल कंडीशनिंग अलग है। आप उनको कितना भी समझा लो कि भाई मैं खुश हूं, कोई बात नहीं, डाइवोर्स हो गया तो, तलाक हो गया तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, आप उनको समझा तो आप अपनी जो सेटिस्फेक्शन है वो अपने पेरेंट्स के सेटिस्फेक्शन में मत ढूंढो, क्योंकि उनका चीजों को प्रोसेस करने का, देखने का, समझने का नजरिया अलग है। आप उलझ जाओगे, आप फंस जाओगे अगर आप अपना इवेल्युएशन इन लोगों के आसपास के हिसाब से करने लग गई तो। बी इंडिपेंडेंट। आई एम जस्ट गिविंग यू एन इन्फॉर्मेशन। आई एम एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। आई एम एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, यानी मेरी जो सेल्फ वर्थ है ना वो किसी से जुड़ी नहीं हुई है कि मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया कि घर आके बैठ गई है, या किसी रिश्तेदार ने ये बोल दिया कि अरे इसकी तो वाइफ ही चली गई, तो ये कैसा इंसान हुआ, कैसा मर्द हुआ। आजकल मतलब बोल देते हैं, स्पेशली मेल के लिए तो और ज्यादा मुश्किल होता है, कहते कैसा मर्द है, इसे एक औरत नहीं रोकी गई। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनका कुछ जान ही रहा ना। दे विल जस्ट पास अ स्टेटमेंट। अगर आपने अलाउ कर दिया कि वो चीज़ आपके अंदर आ जाए तो आप सफ़र करते रहेंगे। सो बीइंग वेरी कॉन्शियस, हैविंग अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड योर सेल्फ, कि किन लोगों के साथ मिलना है, किन के साथ नहीं मिलना है, और किन की बातों को सीरियसली लेना है और किन की बातों को तो कंसिडर ही नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने उस गंदगी को अपने मन में जगह दे दी, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनका संस्कार है ये, उनका वे ऑफ थिंकिंग है ये, वो अपना कुछ नहीं बदलेंगे, आप अपने आप को हर्ट करते रहेंगे। तो प्लीज़ ना तो आप बहुत ज़बरदस्ती अपने पेरेंट्स को खुश करने की कोशिश करो, उनको जैसा है रहने दो। एक बार दो बार प्यार से बता दिया कि ठीक है मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, लाइफ में कैसे ना कैसे करके मूव ऑन करेंगे, लाइफ में अपने कुछ काम में नई एनर्जी लाएंगे, अपनी मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे हम कहीं जाकर योगा क्लासेस को ज्वाइन करें, कहीं जिम को ज्वाइन करें, कहीं हम ट्रिप पे घूमने जाएं, हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि मरना तो सबको ही है। वन डे वी ऑल आर गोइंग टू डाई। तो जब हमको पता ही है हमारी एक एक्सपायरी डेट है, हम एक्सपायर होने ही वाले हैं आफ्टर सम टाइम, तो उस दुख को सेलिब्रेट करके और उस जिंदगी को एक अननेसेसरी मतलब उसको बिन वजह झंड बना के कि अब आपने आसपास के माहौल में आप ढल गए, उसी माहौल की एनर्जीज को आपने एब्जॉर्ब कर लिया और अब आप रोना गाते रहो, बस उनके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी जीते रहो। प्लीज़ डोंट डू दिस। और ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, मैंने भी इस चीज़ को इतनी गहराई से कभी नहीं समझा था, लेकिन रिसेंटली मुझे एक इंसान के साथ एक हीलिंग सेशन करने का मौका मिला, तो मेरे को ये दुख और गहराई से महसूस हुआ कि जब कोई लड़की अपने घर आ जाती है शादी के बाद, तो उसको कौन कौन सी बातें सुननी पड़ती हैं, या अगर कोई मेल है, कोई आदमी है और उसके साथ अगर कोई डाइवोर्स या सेपरेशन वाला केस है, तो लोग कैसे उसके जो बोलते हैं ना कि उसके मेल होने पर भी क्वेश्चन उठा देते हैं कि भाई तो मर्द ही नहीं है। लाइक लुक एट द स्टेटमेंट।
तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, सोसाइटी कुछ भी कह सकती है, लेकिन जिन लोगों का आपकी लाइफ में कोई 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, उन लोगों को तो वहीं पे रिजेक्ट करना है, डिनाई करना है, एलिमिनेट करना है। और बात रह गई पेरेंट की, फैमिली की, एक बार, दो बार, चार बार प्यार से समझा दो, लेकिन उनके पीछे मत पड़ो। उनकी खुशी को अपनी खुशी मत बनाओ, या उनके दुख को अपना दुख मत बनाओ, क्योंकि शायद उनकी सोशल कंडीशनिंग इतनी मजबूत है, शायद वो समाज में इतने ढल गए हैं कि अब वो इस चीज़ को लेकर कभी खुश हो ही नहीं सकते हैं कि नहीं, लड़कियां तो अपने घर में अच्छी लगती हैं, या अगर लड़की की शादी हो रखी है तो भी घर बसा हुआ होना चाहिए, एज अ पार्टनर वो लोग साथ होने चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो क्या हम अपने जीवन को कोसने लग जाएंगे, हम कंप्लेन ही करते रहेंगे, या उससे आगे बढ़ के कुछ नया भी शुरू कर सकते हैं? देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, एंड लाइफ इज अ वेरी बिग थिंग। रिश्ते, शादी, नाते, नौकरी, ये सब चीज़ें जीवन का पार्ट हैं, बट दे आर नॉट लाइफ इन इट सेल्फ। सो प्लीज़ अपने आप को अननेसेसरी परेशान ना करें, अपने आप को अननेसेसरी किसी बर्डन में ना रखें। दैट इज़ माई कोर रिक्वेस्ट टू यू पीपल। राधे राधे।